हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको कलयुग की कुछ विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्या आप जानते हैं कि कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें भगवान को प्राप्त करना सबसे ज़्यादा सरल है। युग में आप केवल भगवान का नाम जप और संकीर्तन के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी भागवतम में कहते हैं कि जो कलयुग के अभागे मनुष्य हैं वो भजन कीर्तन और नाम जप भी नहीं कर पाएंगे। तब में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य भौतिक साधनों को जुटाने में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देगा। अपनी इन्हीं व्यस्तताओं के कारण मनुष्य इतना भी समय नहीं निकाल पाएगा कि वह कुछ टाइम के लिए भगवान का नाम जप कर ले या कोई भजन संकीर्तन कर ले। अक्सर आपने बहुत से साधु संतों को ये कहते हुए सुना हुआ होगा कि जब आदमी मरणासन होता है ना, जब मरने की स्थिति में होता है, तो वो अगर भगवान का नाम ले ले उस वक्त तो उसे भगवत धाम की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। उनके वचनों को सुनकर लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है, मरने की जो स्थिति में होंगे ना तभी भगवान का नाम ले लेंगे और हम भव से पार उतर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो व्यक्ति मरने की स्थिति में आ जाता है ना, तो वो किस परिस्थिति से गुजर रहा होता है, मैं आपको वो चीज़ यहाँ पे आप समझाऊंगी। अक्सर जो मरणासन जो व्यक्ति होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उस समय पे बहुत ज़्यादा भयभीत होता है। उससे बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा डर उसको सता रहा होता है। उसका गला जो है वो रुध जाता है, यानी कि बंद हो जाता है एक किस्म से। अगर वो बोल भी पाता है तो सिर्फ 2-4 शब्द ही बोल पाता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि आयु के हिसाब से एक समय ऐसा आता है कि जब आपके शरीर में कफ की स्थिति ज़्यादा होती है, यानी कि बुढ़ापे में, ख़ास तौर पे बुढ़ापे में आपके शरीर में कफ ज़्यादा होता है, जो अंतिम समय में कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। मरणासन व्यक्ति का जो गला रुध जाता है ना, जो रुक जाता है, जो वो बोल नहीं पाता, वो इसी वजह से होता है। ऐसी जब स्थिति होती है तो भगवान का नाम कैसे ले सकते हैं? नहीं लिया जा सकता। इस स्थिति में मनुष्य बोल ही नहीं सकता। अगर बोलने का प्रयास भी करेगा तो 2-4 शब्द ही निकलेंगे। अगर वो कोशिश करके अगर भगवान का नाम ले सके, भगवान के नाम को जाप कर सके, तो बहुत अच्छी स्थिति होती है, बहुत सौभाग्यशाली होता है वो व्यक्ति अगर वो भगवान का नाम ले ले। अगर ऐसी स्थिति से वो गुजर जाए भगवान का नाम लेके, तो वो अवश्य ही पार उतर सकता है। ये है कि जो व्यक्ति अंत समय में भगवान का नाम ले लेता है ना, तो भगवान उसके सभी पापों को माफ़ कर देते हैं और उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। देखिए, अंतिम समय में भगवान का नाम वही व्यक्ति ले सकता है जिसने आजीवन भगवान का नाम जप किया है, हर दिन भगवान का नाम जप किया है, हर क्षण भगवान को याद किया है, कभी भी उन्हें भुलाया नहीं। सोते जागते हर समय उन्हें भगवान के ही नाम का जाप दिखता है, जाप ही सूझता है और जाप ही करता है। युग में भगवान ने हमें बहुत ही आसान रास्ता दिया है भगवत प्राप्ति करने का। युग में भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने होते थे, वहीं त्रेता में भगवान का ध्यान करना पड़ता था, यानी कि तपस्या करनी पड़ती थी। वहीं द्वापर में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना पड़ता है, यानी कि तपस्या करनी पड़ती थी, और तपस्या हजारों हजारों वर्षों तक चलती थी। कहा गया है कि कलयुग में सबसे अधिक आसान है भगवत प्राप्ति करना। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे कृष्णा।